गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एनके चैनल में आपका स्वागत है। ए डेडिकेटेड चैनल फॉर इंडेक्स ऑप्शंस, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ऑल्सो डिस्कशन इज डन ऑन लाइव स्ट्रीम फॉर स्टॉक ऑप्शंस। ओके, तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, मेरे साथ रहिए इस जर्नी में, सो दैट फ्यूचरिस्टिकली आपको जितना मैं हो सके गाइड करने की कोशिश करूंगा थ्रू माय लाइव स्ट्रीम्स विच आई डू एवरीडे फॉर 2 आवर्स विदाउट फेल। उसे देखना मत भूलिए। हर दिन आपको एक सक्सेसफुल ट्रेड में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ उसमें। सो विद दैट I will start the channel. So tomorrow's prediction about Nifty, Bank Nifty, and also what happened today in the market. Okay, तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि क्या रहा पूरा सीन आज। एफआईआई ने सबसे पहले हम देखते हैं क्या किया। नेट बायर रहा, डीआईआई भी नेट बायर है। तो 2 दिन से एफआईआई डीआई की धीरे धीरे समझो ठीक ठाक परचेज हो रहा है। सो नेट नेट मंथ में ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ का एफआईआई की बाइंग हो चुकी है। डीआईआई की सेलिंग इज अराउंड 5,500 करोड़। ओके, नाउ व्हाट हाउ वाज द मार्केट। बैंक निफ्टी निफ्टी वेल बहुत ज़्यादा फ्लैट था। ये 5 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह से रहा। बैंक निफ्टी का ऊपर और नीचे निफ्टी का। इसको और मैं अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो बैंक निफ्टी का केस ऐसा था कि 42,177 पे खुला, 42,231 तक गया, उसके बाद 41,965। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट फ्लैट रही और इसमें जो पार्टिसिपेशन थी कुछ खास थी ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी का रेंज क्या था, 41,965 पे से, यानी कि लगभग 41,950 के आसपास सपोर्ट ले लिया। 42,231 तक ये गया था सुबह बीच में, यानी कि ये देख सकते हैं आप पूरा जब मार्केट खुला उसके बाद लगभग 1 बजे तक कुछ नहीं हो रहा था। 1 बजे के बाद एक अपसाइड आई और दो सवा दो के बाद जो है इसकी डाउनसाइड भी शुरू हो गई। बस यही था कि किसी तरह से इसने 42,000 की रेंज को अपने आप को बचा लिया। तो एक्शन क्या किया जिसमें कोटक बैंक और इंडस बैंक, बस ये थोड़ा बहुत एचडीएफसी का सपोर्ट था बैंक का, नहीं तो मार्केट और गिर सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी के केस में हम देख लेते हैं फटाफट। निफ्टी के केस में भी सेम स्टोरी है, कुछ खास नहीं हुआ, पूरी पूरी फ्लैट रही निफ्टी भी। जो निफ्टी था वो ओपन हुआ था आज 18,376 पे। ओके, उसके बाद लो 300 का बना है, 311 के आसपास, और हाई 399। तो 100 पॉइंट की रेंज में बस घूमता रहा निफ्टी भी, कुछ भी नहीं किया उसने। और ये भी जो सवा दो के बाद है ये भी गिरावट के साथ बंद हुआ। तो इसमें भी कुछ खास एक्शन नहीं था। अगर आपको मैं इसको इस तरह से समझाऊं, ये है पूरा सिनेरियो निफ्टी के केस में कि देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो आज ऑटो सेक्टर में मिक्स बैग था। सीमेंट का आप देखिए फिर भी ठीक ठाक था एज ए सेक्टर। एनर्जी के केस में देखिए काफ़ी हद तक वीकनेस थी। फिनांस पे प्रेशर था आज। आईटी अच्छा कर रहा था, शॉर्ट कवरिंग मूव्स थे उसमें। मेटल ने ठीक ठाक काम किया आज। तो ये देखिए आप देख सकते हैं मेटल ने ठीक ठाक काम किया आज। फार्मा भी ठीक किया आज। और बाकी रह गया टेलीकॉम, तो इट वाज ओके काइंड ऑफ। तो ऑल इन ऑल वेरी साइडवेज मार्केट, कुछ खास हुआ नहीं। तो अब हम, ये तो हो गया आज का। तो एक चीज़ और थी मैं बताना चाहता था। पीसीआर डेटा देखिए बैंक निफ्टी का एक था और निफ्टी के केस में पीसीआर अगर था दैट वाज 0.8। इसका मतलब पीसीआर डेटा जो था बैंक निफ्टी के केस में और निफ्टी के केस में थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा दिखाई, लेकिन निफ्टी ने अपने आप को होल्ड कर लिया। समहाउ रिलायंस ने जरूर वहाँ पे उसको मैनेज किया, और एचडीएफसी ग्रुप दोनों ने मिलकर जो है उसको मैनेज किया। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर इट वाज नॉट रिलायंस, सॉरी, इट वाज एचडीएफसी बंच। जो एचडीएफसी दोनों है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, उन्होंने ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई, इसकी वजह से और ज़्यादा फॉल नहीं आया निफ्टी में। ओके, तो ऑल इन ऑल 106 एडवांस, 90 डिक्लाइन। तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सीमेंट में लॉन्ग बिल्डअप दिखा, फिनांस में शॉर्ट बिल्डअप आया, लॉन्ग अनवाइंडिंग जो थी आपकी यानी कि कमजोरी की तरफ जाता हुआ सेक्टर है वो बैंकिंग ही है। पीएसयू जो है वहाँ पे भी वही प्रेशर है। और आईटी में काफ़ी हद तक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई। अब आज का क्या है, इस समय रात के बजे हैं 11 और इस समय आप देख सकते हैं लगभग यूएस फ्यूचर्स का सिनेरियो कुछ इस तरह से है। यूएस फ्यूचर्स जो है वो 126 पॉइंट ऊपर है। बाकी टेक्नोलॉजी और ये सब में थोड़ा सा दबाव है, लेकिन ऑल इन ऑल इट्स लुकिंग ओके। यूरोप में भी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं, और सबसे मेन चीज़ है कच्चा तेल जो वापस 93 पे आया है। नाउ व्हाट कैन बी द सिनेरियो टुमारो। मेरे को तो एक चीज़ इसमें दिख के आई है कि हमारा 2 बजे के आसपास का जो इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट आई है, वन सेकेंड, इट्स नॉट दिस,
इन्फ्लेशन का जो डेटा हमारा आया था, आई वॉज रेफरिंग टू दैट थिंग एज ए न्यूज़। लेट मी सी, अगर वो मुझे दिख जाती है तो दैट वाज द वन आई वांटेड टू शो यू कि हमारा जो इन्फ्लेशन जो है भारत का, उसमें कुछ ठीक ठाक न्यूज़ आई थी हमारे लिए। और ये मैं आपको दिखाना चाहता था। गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। होलसेल इन्फ्लेशन डेटा हमारा था वो हमारा ठीक आया था बेसिकली, जिसकी वजह से मुझे ये उम्मीद है कि कल शायद, ये देखिए ये मैं, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 3 मंथ लो इन अक्टूबर। तो ये एक चीज़ के बारे में मुझे बात करनी थी बेसिकली। ये फ्रॉम 7.4 टू 6.77, तो इन्फ्लेशन का डेटा ईज ईज हुआ है थोड़ा सा। ओके, ये एक न्यूज़ है। दूसरा, अगर हम प्योरली अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखें, तो आपका बैंक निफ्टी 42,000 पे सपोर्ट लेके बैठा है। 41,950, 42,000 की सपोर्ट कल भी रहेगी। ऊपर की तरफ जो है बैंक निफ्टी को दो रेजिस्टेंस है। एक तो आपका आ गया 42,200 पे, जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 22-23 लाख का। ये अगर पार हुआ तो शायद आप 42,500 की तरफ बढ़ोगे, बट वो डिपेंड करेगा कल आपका बैंक्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और आज जो है आपने साफ देख लिया बैंक्स का, जो हमने डिटेलिंग की है कि आईसीआईसी की पार्टिसिपेशन नहीं है, एसबीआई भी वीक जा रहा है, एचडीएफसी किस तरह होल्ड कर रहा है। तो कल है ट्यूसडे, तो अभी भी मुझे कुछ खास रेंज बाउंड ही दिख रहा है। और आपको हमेशा 2 बजे के बाद देखना चाहिए, मूव मिलता है। सुबह में अगर फ्लैट रहा तो कुछ एक्शन करने की जरूरत नहीं है। ओके, निफ्टी के केस में भी वही चीज है। निफ्टी आपका पूरा पूरा रेंज में है, 18,300 से लेके 18,400 की रेंज में ही निफ्टी है। उसका अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी का, साफ दिख रहा है 18,300 पे उसको 56 लाख की सपोर्ट है, 18,400 पे उसको 64 लाख का रेजिस्टेंस है। तो ये इसी रेंज में होगा जब तक कोई साइड दोनों में से टूटती नहीं है। तो दोनों भी इंडाइसेस में मुझे अभी भी कोई खास एक्शन दिख नहीं रहा। अब कल देखते हैं कि जो रिपोर्ट आई है कि इन्फ्लेशन का डेटा ईज हुआ है, तो शायद उससे मार्केट थोड़ी बहुत अपसाइड दिखाए। लेकिन सेलिंग में आपको, मुझे भी लगता है, नहीं रहना चाहिए अभी भी, क्योंकि यूएस में जो नैस्डैक है उसका, उस पे थोड़े से उछाल की मैंने अभी जस्ट न्यूज़ पढ़ी। आप चाहिए तो ये investing.com में जाके खुद भी देख सकते हैं। नैस्डैक लीड्स वॉल स्ट्रीट लोअर आफ्टर हॉकिश फेड मूवमेंट्स। तो ओके, आई रेड रॉन्ग, नैस्डैक के ऊपर दबाव है, तो इसका मतलब कल जो है हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि 18,300 अगर हमारा टूटता है, तो देन वी कैन हैव ए डाउन साइड इन केस ऑफ निफ्टी। सो आई रेड इट रॉन्ग। लास्ट 9:20 के बाद से जिस तरह से मार्केट में एक गिरावट आई है, जस्ट होल्ड हुई है मार्केट, तो कल यू नेवर नो, 40,000, 40,950, सॉरी 42,000, 41,950, और इसमें 18,300 के नीचे अगर मार्केट गई तो कल मार्केट में ठीक ठाक गिरावट आने के चांसेस है। तो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप आप इस वीडियो को जरूर अपनी तरफ से लाइक और पसंद करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करने में हेल्प और मदद करिए। और रोज मेरी लाइव स्ट्रीम होती है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और मेरे साथ जुड़ना चाहे तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो आप मेरी लाइव स्ट्रीम को देखिए, उसमें रोज वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एक आपको समझिए ट्रायल रेट दे ही रहा हूँ। आप उसका परफॉर्मेंस देखिए, और अगर मुझसे जुड़ना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके साथ में से जुड़िए। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाइए। टिल देन आई कम विद न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।